Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. So today we are going to continue chapter number 8, Mapping Your Way, Mathematics class 5th. Okay, so today we are going to start from page number 119, make it bigger, make it smaller. Okay, so let's start. Make it bigger, make it smaller. See, here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. ये है 1 centimeter square grid. इस पे आपको कुछ images बना के दिखाई हुई है. Try making same pictures on a 2 centimeter grid and also on half centimeter grid. One picture is already drawn. अब ये वाला जो है ये हाफ सेंटीमीटर वाला ग्रिड है, यू कैन सी हियर, एंड ये 2 सेंटीमीटर वाला ग्रिड है. ओके, तो आपको यहाँ पे जैसे ये बना के दिया हुआ है और बाकी जो ये लीफ है और ये कार है ये आपको ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करना है, आपको देखना है कि इसमें कितने गैप हैं. जैसे एक स्क्वायर का गैप है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, ये दिया है, इसके बाद एक स्क्वायर का गैप है और फिर लीफ है ना, इधर से ये दो छोड़ देना है. तो इसी तरह से आप ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हो, है ना. आप अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. और फिर नेक्स्ट आपको कार ड्रॉ करनी है, तो कार भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो. जैसे यहाँ से ये सेकंड ग्रिड से शुरू हुआ है ऐसे, और फिर ऐसे, फिर 2 ग्रिड लेना है, सीधी लाइन लगानी है, और फिर ये ऐसे, है ना. और फिर नीचे इधर से ये ऐसे है ना, यहाँ तक है ना. फिर इसके बाद ये एक और लाइन है, यहाँ पे व्हील है, और फिर सेकंड और थर्ड ये 2 रो छोड़ के फिर एक व्हील यहाँ पर है, और फिर ये ऐसे बना दिया है ना. तो इसी तरह से आप इसको प्रॉपर देखोगे स्क्वायर कितने छोड़ा है और कहाँ से कौन सा स्क्वायर में से यूज़ किए हैं लाइंस, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट पेज. सी द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज मेड 2 times बिगर. अगर स्क्वायर का साइड 2 times बिगर है, जैसे ऊपर हमने देखा था 1 सेंटीमीटर का है स्क्वायर ग्रिड और ये है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्रिड. सो डज इट्स एरिया आल्सो बिकम 2 times बिगर. तो क्या इसका जो एरिया होगा ये भी 2 times ही बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर है तो, और ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 times बड़ा हो गया. बट क्या इसका एरिया जो है वो भी 2 times बड़ा होगा इसका एरिया. सो उसको हम कैसे पता करेंगे. सी हमें बताना है कि जो अगर हमने साइड को 2 times बड़ा कर दिया तो क्या उसका एरिया भी 2 times ही बड़ा होगा. तो इसका सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो. द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया इज साइड मल्टीप्लाई साइड, 1 × 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना एरिया का फार्मूला, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला. तो हमने 1 × 1 करके क्या निकाला, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, और अगर when the side of square is made 2 times bigger, then now new length of the side of the square will be 2 centimeter. अगर 2 times bigger कर रहे हैं तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना. 2 times में बिगर यानी दुगना कर दिया हमने. सो एरिया ऑफ लेंथ साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 × 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 4, यानी वो 4 times बिगर हो गया. सो व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेड 2 times बिगर, दैन इट्स एरिया बिकम्स 4 times बिगर दैन द ओरिजिनल. अंडरस्टूड. अगर हमने साइड को 2 times बिगर किया है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 times बिगर हो जाएगा. ओके, मानो कि फर्स्ट हमने एरिया लिया था 2 सेंटीमीटर, सॉरी साइड लिया था 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4. लेकिन अगर हम 4 ले साइड लेंथ, यहाँ पे 2 था तो 2 times बड़ा कर दिया तो 4 साइड लेंथ हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 4 16. तो ये 4 times बड़ा हो गया इससे, है ना. ये वाला 4 और ये 16 आया, तो कितने टाइम्स बड़ा हो गया, 4 times बिगर देन द ओरिजिनल एरिया. ओके, नेक्स्ट पेज. नाउ ट्राई दिस. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3. ये क्या है, परेड रूट जो मैप था मैप 3 उसका एक पार्ट है दिस वन. ओके, सो आपको फाइंड आउट करना है. दीज आर सम क्वेश्चंस.
कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़, आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है मैप रूट 3 का। सो ये है परेड रूट मैप 3। ओके, सो हमें जो वहाँ पे पार्ट दिया हुआ है वो कौन सा पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। बस इसमें ये बनाया नहीं हुआ है इंडिया गेट, बट ये और ये 2 जो छोटे छोटे डॉट्स है ये आप उसमें इजीली देख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब ये 1 सेंटीमीटर के ग्रिड में बनाया हुआ है, अब यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में बनाना है। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, बट आपको जो मैप का शेप है वो चेंज नहीं करना है। ओके, तो कैसे बनाओगे, आप प्रॉपर देखोगे एक जो ग्रिड है इसमें कहाँ से कौन सी लाइन शुरू हो रही है ना। तो जैसे ये देखो यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है और ये यहाँ तक आ रही है लाइक दैट, और यहाँ से एक ऐसे है ना, और फिर यहाँ पे एक डॉट है, और फिर ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है ना, और यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है, और यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है ना। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो ऐसे, इसको देख के प्रॉपरली कौन से स्क्वायर में कितनी लाइंस हैं, कैसे जा रही है, कैसे मूव हो रही है, तो इस तरह से देख के आप इसको इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द परेड रूट मैप इज़ स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर। बोला गया है कि अगर जो ये परेड रूट का मैप था वहाँ पर, उसमें अगर हम उससे छोटा कर दें, उसको छोटा कर दें, और जो डिस्टेंस है इंडिया गेट और विजय चौक के बीच वो 2 सेंटीमीटर हो जाए, यानी उस वाले मैप में कितना था 4 सेंटीमीटर था, लेकिन अगर हम मैप को छोटा कर दें तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट वुड बी इट्स स्केल, तो इसका स्केल कितना होगा, यानी मैप पर कितना होगा और ग्राउंड पर कितना होगा। सो सी, अगर 4 सेंटीमीटर में था 2 किलोमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर था, तो यहाँ पे स्केल छोटा हो गया, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर के बराबर है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ओके, हाफ हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अब डिफरेंट स्टेट्स की डांसेस सी, द चिल्ड्रन सा मैनी फ्लॉट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड। बच्चों ने बहुत सारी झांकीज देखी, डांसेस देखी परेड में, है ना। सी व्हाट दे आर टॉकिंग, डांसेस फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट। ये क्या कहते हैं कि जो कर्नाटका का डांस था वो बेस्ट था। ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली, कि जो भी लोग दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है यहाँ पे उनके लिए, है ना। आई लाइक द त्रिपुरा डांस, ये क्या कहता है कि मुझे त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। कहते हैं कि जो त्रिपुरा और सिक्किम से आएंगे दिल्ली तो उनके लिए दूर है, बट जो हरियाणा और उत्तराखंड से आएंगे तो वो दिल्ली से पास में है, तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज वी विल डू। नेक्स्ट पेज, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चंस। अभी इंडिया का मैप दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको फाइंड आउट करने हैं। इंडिया के मैप में जो ये वाला पोर्शन है इधर साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। ओके, नॉर्थ की साइड हमारे ये स्टेट्स हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, और इस तरफ गुजरात, इस तरफ वेस्ट बंगाल, और नीचे की तरफ क्या स्टेट है, केरला। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटका टीम्स स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो कर्नाटका की जो टीम है वो बैंगलोर से चल रही है और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। सो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, तो उनको दिल्ली पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेट्स क्रॉस करने हैं। तो ये बैंगलोर से स्टार्ट हो रहे निकल रहे हैं, ये देखो यहाँ से बैंगलोर है, ये बैंगलोर यहाँ से निकल रहे हैं, और इनको कहाँ पहुँचना है, दिल्ली पहुँचना है। ये दिल्ली यहाँ पर है ना। तो अगर ये कर्नाटका से जाते हैं तो इनको कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और फिर यहाँ से ये हरियाणा होते हुए दिल्ली, हरियाणा का थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है। ये देखो, अगर ये यहाँ से जाएंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये यहाँ से सीधा जाएंगे राजस्थान, और फिर हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, है ना, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर दिल्ली जाएंगे। ओके, अलग अलग वे के थ्रू आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर दिसी वे। अगर इधर से जाएं तो फिर उनको राजस्थान होके जाना पड़ेगा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, है ना। तो जो भी वे आपको सूटेबल लग रहा है वो आप इसमें लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू। Next question, Jammu and Kashmir is to north of Delhi, so the team from there travels towards south to reach Delhi. जो जम्मू कश्मीर है, दिल्ली कहाँ है, उसके नॉर्थ में है। जम्मू कश्मीर इधर है, दिल्ली नीचे है, तो इसके दिल्ली के नॉर्थ में है ना। यहाँ पे दिल्ली है, नॉर्थ ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, वेट, ये यू कैन सी हियर, है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में है ना। और जो यहाँ की टीम है, इनको दिल्ली आना है तो इनको साउथ की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। नीचे की साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, साउथ, तो इधर से इनको साउथ की तरफ चलना है। तो आपका क्वेश्चन है विच स्टेट्स डज इट क्रॉस, तो उनको कौन कौन से स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, सो सी, अगर वो जम्मू कश्मीर से जाते हैं तो जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा और ये दिल्ली, 2 स्टेट इनको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा वे देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, अगर ये यहाँ से आए तो ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और ये दिल्ली, है ना। तो कोई सा भी वे आप जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूज़ फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नोनू गुजरात में रहता है और उसका फ्रेंड जावेद कहाँ रहता है, वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। नोनू अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में, उसको जाना है वेस्ट बंगाल। सो सी, हम देखते हैं मैप में, हम मैप में चेक कर लेते हैं। नोनू कहाँ रहता है, नोनू रहता है गुजरात में, और इसका फ्रेंड कहाँ रहता है, वेस्ट बंगाल में। तो इसको कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसको ईस्ट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ऑप्शन बी है मे बी, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। अब आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है या नहीं है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट इन मैप। ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ओके, ये वाला पोर्शन, और इसके नॉर्थ में, नॉर्थ तो इसी साइड है ना, ये नॉर्थ है। तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में क्या है, लद्दाख है। So what you will write there, Ladakh. Okay. Next question, is there any state which is to the west of Gujarat? गुजरात के बेस्ट में कोई स्टेट है या नहीं है, आपको ये सर्च करना है। ओके, सो ये है आपका गुजरात और इधर वेस्ट है। तो गुजरात के वेस्ट में तो कोई सा स्टेट नहीं है ना, इधर तो सी है, और सी के लिए ये ब्लू कलर यूज़ किया जाता है हमेशा, है ना। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, ये अरेबियन सी है ना। तो सी के लिए हमेशा ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, मीन्स इधर तो सी है, कोई स्टेट नहीं है। सो वी विल राइट देयर नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, कि अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है और वो ग्राउंड पे 200 सेंटीमीटर शो करता है। अंडरस्टूड ना, मैप पे कितना है, 1 सेंटीमीटर, किसी भी 2 जगह की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, बट वो ग्राउंड में कितना है, 200 किलोमीटर है। ओके, सो यूज़ दिस मैप, यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब इसी स्केल का यूज़ करना है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट है अबाउट हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। अब दिल्ली से जयपुर कितना दूर है,
तो हम देखेंगे दिल्ली से जो जयपुर है, जब आप स्केल से मेज़र करोगे तो वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप मैप में जब हम चेक करेंगे। सो हियर यू कैन सी दिल्ली से जयपुर, है ना। तो ये दिल्ली है और ये जयपुर, तो कितना है ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो 1 सेंटीमीटर का क्या था 200 किलोमीटर, तो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम 250 अराउंड ले सकते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट है एस्टिमेट हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल। मैप पे कितना है और ग्राउंड पे कितना है, आपको दोनों बताना है। जयपुर से भोपाल का डिस्टेंस, सो हियर यू कैन सी, ये है आपका जयपुर, यहाँ पर है ना, ये जयपुर है और ये भोपाल है। तो ये डॉट से ये डॉट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 2 सेंटीमीटर मैप पर है। तो ग्राउंड पर कितना हो जाएगा, तो ग्राउंड पर हो जाएगा 400 किलोमीटर। ओके, बिकॉज मैप पर कितना है 2 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ही, कितना शो करेगा 200 किलोमीटर शो करेगा। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 200 + 200 400 किलोमीटर शो करेगा। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट 400 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है लुक एट द मैप एंड टेल। आपको मैप देख के आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्टेट इज़ सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो उसके चारों तरफ से और दूसरे स्टेट है 4 अदर स्टेट से वो सराउंडेड है। तो आई थिंक एमपी है, क्योंकि एमपी बीच में है और उसके चारों तरफ स्टेट्स हैं। ओके, सी हियर यू कैन सी, ये है आपका एमपी और इसके चारों तरफ से स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इफ इट नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। तो ये तो हम मैप में इजीली देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो एरिया है वो एमपी का है ना। ओके, तो ये हम मैप में ऑब्जर्व करके इजीली सर्च कर सकते हैं। एंड विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया दैन सिक्किम। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ा है। तो हम वो देखेंगे, मैप के थ्रू सर्च करेंगे। सो ये है मैप और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमपी का एरिया है जो सबसे बड़ा है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि सिक्किम से 8 टाइम्स बिगर, तो सिक्किम कहाँ है ये हम पहले देखेंगे। ये देखो, ये छोटा सा सिक्किम है ना, छोटा सा बिल्कुल सिक्किम है, तो इससे 8 टाइम्स बड़ा। तो 8 टाइम्स बड़ा तो कौन सा स्टेट लेते हैं, गुजरात। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो बहुत सारे सिक्किम बन जाएंगे, है ना। तो हम कोई और स्टेट लेते हैं जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत सारे बन जाएंगे सिक्किम, है ना। महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत सारे सिक्किम बन जाएंगे, है ना। और त्रिपुरा ये है त्रिपुरा में तो 2-3 ही बनेंगे, हमें 8 टाइम्स बताना है। तो 8 टाइम्स के लिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में आई थिंक बन जाएंगे 8 सिक्किम, छोटे जैसे ये है। अगर इतने ही छोटे आप बनाओगे तो 8 सिक्किम इसमें इजीली बन सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। पंजाब जो है वो राजस्थान के एरिया से कितना बड़ा है। तो राजस्थान तो बड़ा है और पंजाब छोटा है। तो आप जब उसमें सर्च करोगे मैप में तो यू विल फाइंड 7 टाइम्स इसका एरिया बड़ा है। यानी राजस्थान में अगर आप पंजाब बनाओगे तो 7 टाइम्स वो बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द सी। Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. बाला कहाँ खड़ा है, सी कोस्ट पे खड़ा है ना, समुद्र के किनारे, और समुद्र की गहराई को देख रहा है कि कितना बड़ा समुद्र है ना। द सी लुक्स एंडलेस, और जो सी है वो एंडलेस दिख रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है इसको। सी, हैव यू सीन द सी,
क्या आपने सी देखा है? इफ़ यू saw then write here yes. In the picture where is the sea? पिक्चर में सी कहाँ है? तो इसके आगे है ना. Now look for the sea in the map of India. What color is used to show the sea? अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मैप में जो नीचे की साइड में नीचे वाला पोर्शन है उधर समुंदर है ना, और उसके लिए कौन सा कलर यूज़ किया गया है? ब्लू. सो यू हैव टू राइट हेयर ब्लू. ओके. मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड. आपको क्या करना है इसमें? उन स्टेट्स को मार्क करना है जिसके वन साइड पे सी है. तो जैसे हमारा इंडिया का मैप है इस तरह से, तो ये वाले जो स्टेट्स होंगे इधर ही समुद्र होगा, है ना. तो आप इन स्टेट्स को मार्क करोगे. एंड सेकेंड वन में नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. और ऐसे स्टेट का नाम लिखना है जिसके किसी भी साइड से कोई सी ना हो. तो वो मध्य प्रदेश होगा, है ना. चलो हम मैप में देखते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको उन स्टेट्स को मार्क करना है जिनके वन साइड पे सी हो. तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इस तरफ सी है ना. और ये स्टेट्स हैं जो मैंने रेड डॉट से मार्क किया हुआ है ना, जिसके वन साइड में सी है, समुंदर है. ओके. एंड सेकंड क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी किसी भी साइड समुंदर नहीं है, कोई सी नहीं है. ओके. सो ये वाला जो पार्ट होगा एमपी, आप इधर वाले कोई सा भी लिख सकते हैं, बट यू कैन राइट एमपी क्योंकि इसकी किसी भी साइड में कोई भी समुद्र नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड आउट. लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया और वर्ल्ड मैप. अब आपको अलग अलग मैप लेके देखना है कि उसमें स्केल किस तरह से यूज़ किया गया है. जैसे जो लोकल एरिया मैप है तो उसमें हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हो, है ना, इस तरह से हो. और जो इंडिया का मैप है उसमें हो सकता है 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर हो. एंड जो वर्ल्ड मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो सकता है? 1000 किलोमीटर के बराबर हो सकता है ना. तो इस तरह से आप देख के कंपेयर कर सकते हैं. ओके. I will show you world's map. Okay. So you can see here world map. ये world map है और यहाँ पे इंडिया कहाँ है हमारा? You can see here. ये है हमारा इंडिया, है ना, और यहाँ पे बीच में दिल्ली है. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोज़ में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड होगी तो आपको वो पता चल जाएगा. ओके. तो चैनल को सब्सक्राइब करें.